ठीक है, तो ठीक है, मैं अपना स्क्रीन स्टार्ट करता हूँ। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में लिख करके बताए या बोल करके बताए, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग का ऐप कहाँ तक बन चुका था, उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। और आपका अगर कोई डाउट हो उतने में तो मुझे बताइए। पूजा, आपने बना लिया जितना मैंने कल बताया था? हाँ हाँ, बोलो बेटा। आपने जो कोडिंग की थी उसका फोटो खींच के भेजना, हम बताएंगे क्या है। या फिर पिछले प्रोजेक्ट से एक बार देख लो। ये देखिए, हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप पुराने कोड को देख सकते हैं कभी भी, इसीलिए तो हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। एक बार कोडिंग हो जाती है तो वही कोडिंग हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? एक बार मुझे, अगर आपसे, आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको अपना कोड एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने हैंडलर कैसे बनाया था और उसको हम लोगों ने कैसे यूज किया था। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार मुझे अपने कोड का फोटो खींच करके मुझे भेजिएगा, मैं देख करके उसको बता दूंगा। ये देखिए हमारी कोडिंग है, ये रही। इसकी आप फोटो खींच लो। इसकी आप फोटो खींच लो, मतलब स्क्रीन शॉट ले लो इसका। चलिए हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हम लोग का कहाँ तक कंप्लीट हो गया था यार। एक बार मैं रन कराता हूँ। क्या हुआ? बहुत कुछ लग रहा है। क्या देख क्या देख क्या हुआ? रेड लगा दी। ठीक है, तो ये ऐप एक बार रन हो जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बना दिया था, तो उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज इंसर्ट करना सीखेंगे डेटाबेस में वैल्यू को, जो मतलब हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में सेव करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा मतलब हम लोग उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेंगे, आगे की डिजाइनिंग वगैरह जो बची हुई वो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखेंगे, डेटाबेस कैसे बनता है, SQLite कैसे यूज होता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले तो वही देखेंगे। तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जब तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दें, मैं उसका तब तक आंसर दे दूंगा आपको। यदि कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेडल बिल्ड मेरा फिनिश हो चुका है। पहली बार थोड़ा टाइम लेता है, तो अभी देखिए ये ओपन हो चुका है। तो हम लोगों ने कल कितना ऐप बना लिया था, देखिए हम लोगों ने कल इतना ऐप बना लिया था। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने कल इतना ऐप बना लिया था कि ये हमारा ऐप बना था अपनी दुकान नाम का। इसके अंदर हम लोगों ने लॉगिन पेज बना लिया था। लॉगिन के अंदर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बना लिया था। ये रजिस्टर पे क्लिक करने पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन में हमने फिर से नीचे लिंक दिया था लॉगिन करने का, तो वापस से लॉगिन पे आप आ सकते हैं। यदि आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अंदर ऐप में पहुंच जाएंगे। देन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था होम फ्रेगमेंट।
फिर हम लोगों ने बनाया था कस्टमर फ्रेगमेंट्स, फिर हम लोगों ने बनाया था बिलिंग फ्रेगमेंट, हम लोगों ने बनाया था आइटम फ्रेगमेंट, फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस पे क्लिक करने पे कस्टमर फ्रेगमेंट को ओपन किया था, ये हम लोगों का सर्च बार बन गया था, ये प्रोफाइल का एक्टिविटी बना दिया था हम लोगों ने। लगभग हम लोगों ने मैक्सिमम अपने काम कर लिए थे, और अब आगे की डिजाइनिंग हम लोग बाद में करेंगे। डिजाइनिंग अभी काफी बाकी है इसमें। ये हम लोगों ने इतना ऐप बनाया था, ठीक है ना, हम लोगों ने इतना ऐप बना लिया है। तो अब हम लोग आगे की डिजाइनिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डेटाबेस में इंसर्ट करना देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले लॉगिन तो होगा नहीं, क्योंकि लॉगिन का मतलब होता है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो उसका लॉगिन करवाया जाए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्टर पे क्लिक किया जाएगा तो ये शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, शॉप का मोबाइल नंबर, शॉप का फोन नंबर, ओनर का नेम, ओनर का एड्रेस, ओनर का मोबाइल नंबर, ठीक है ना, और 4 डिजिट पिन, इतना हम लोगों को इतना हम लोगों को इंसर्ट करना है डेटाबेस में। तो कितनी फील्ड है? 7 फील्ड्स है यहाँ पे। चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते रहिएगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम लोग डेटाबेस कैसे बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग इसमें एसक्यूलाइट का इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड में। और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था ये चीज कि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए हेल्पर नाम का एक पैकेज बना दिया। ये हेल्पर पैकेज हम लोगों ने इसीलिए बनाया था कि जितनी भी वो क्लासेस बनाएंगे हम लोग, वो चीजें जो हमारे ऐप में किसी ना किसी तरह से ऐप को चलाने में, ऐप को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी, उनको हम लोग हेल्पर के अंदर रखेंगे। तो एक्टिविटी पैकेज में हम लोगों ने एक्टिविटीज को रखा है सभी, हम लोगों ने इतनी एक्टिविटीज बना रखी है। फिर फ्रेगमेंट के अंदर हम लोगों ने फ्रेगमेंट को रखा है, हम लोगों ने यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट बना रखे हैं। देन हम लोगों ने हेल्पर के अंदर अभी कुछ नहीं बनाया। तो हेल्पर के अंदर सबसे पहली क्लास बनाएंगे, और हेल्पर के अंदर क्या बनाएंगे? एक्टिविटी या फ्रेगमेंट नहीं बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो हेल्पर पे राइट क्लिक करिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो रही, ठीक है, हो रही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेल्पर पैकेज पे राइट क्लिक किया। अच्छा, जिनके लैपटॉप में भी हेल्पर पैकेज ही ना हो वो क्या करेंगे? तो मैं चलिए बता देता हूँ, हेल्पर को मैं डिलीट करता हूँ। पहले मैंने हेल्पर पैकेज को डिलीट कर दिया। अब मैं अपने मेन पैकेज पे com.coders अपनी दुकान वाले पे राइट क्लिक करके न्यू बनाऊंगा पैकेज। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? पैकेज। और पैकेज का नाम क्या दूंगा? हेल्पर। हेल्पर नाम का पैकेज बनाया, देखिए पैकेज बन गया। अब हेल्पर पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके आप जावा क्लास बनाएंगे। जावा क्लास का नाम क्या देंगे हम लोग? माई डेटाबेस हैंडलर। माई डेटाबेस हैंडलर। आप कुछ और भी दे सकते हैं, लाइक माई डीबी हैंडलर या डेटाबेस मैनेजर, कुछ भी दे सकते हैं आप। मैंने इसका नाम दे दिया माई डेटाबेस हैंडलर। और चूंकि जावा का नियम है कि आप जब भी क्लास बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज केस का यूज करेंगे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट ये सही तरीका माना जाता है, इट इज बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही यूज करना है माई डेटाबेस हैंडलर। क्लास मैंने बना दी डेटाबेस हैंडलर नाम की। और अभी देखिए ये एक नई क्लास बन चुकी है। ये देखिए, ये एक नई क्लास बन चुकी है जिसमें पैकेज सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया। ये किस पैकेज के अंदर है? com.coders अपनी दुकान .helper के अंदर। देन पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, इस क्लास में हम लोग एक्सटेंड करेंगे। मतलब इस क्लास में हम लोग एक दूसरी क्लास को, एसक्यूलाइट की एक क्लास को इनहेरिट करेंगे। देखिए ध्यान से, एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स एसक्यूलाइट ओपन हैंडल हेल्पर, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर। जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया तो इसने एक अपनी क्लास को इंपोर्ट किया, एंड यहाँ पे ये क्लास को हमने क्या कर लिया है? इस क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। अब इस क्लास के फीचर, एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर के फीचर इसमें आ चुके हैं माई डेटाबेस हैंडलर के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग माई डेटाबेस हैंडलर का बनाएंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया था जावा पढ़ाते टाइम कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड व्हिच हैज सेम नेम एज क्लास। तो पब्लिक और माई डीबी हैंडलर, और इसके अंदर पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है।
मतलब कि किस पर्टिकुलर एक्चुअली एक्टिविटी या किस पर्टिकुलर व्यू में इसको इस्तेमाल किया था, उसे हम लोग एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर आप जगह पे उसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पे, माई डेटाबेस हैंडलर नाम का फंक्शन बनाया जो कि ये कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आज ये हेल्पर के अंदर क्लासेस बनाने जा रहा हूँ सारी, अभी एक दो और क्लासेस बनाएंगे यहाँ पे, वो सारी क्लासेस आपके लाइफ टाइम काम आएंगी। हमने एक बार बना के रख लिया कोड, अगले प्रोजेक्ट में हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द क्लास। तो क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया। अभी भी कई सारे एरर आ रहे हैं, ये एरर अभी अपने आप चले जाएंगे, हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते करते एरर चले जाएंगे। अब इस ये किसका कंस्ट्रक्टर हुआ, ये कंस्ट्रक्टर हुआ माई डेटाबेस हैंडलर क्लास का। लेकिन हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर SQLite ओपन हेल्पर के भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो SQLite ओपन हेल्पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो लिखेंगे सुपर कीवर्ड। आपको मैंने बताया था सुपर कीवर्ड का यूज होता है कि वो ऊपर मतलब कि उसके पेरेंट फंक्शन पेरेंट क्लास की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर कीवर्ड मैंने लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या पास होगा आप देख लीजिए। इसके अंदर जो है हम लोगों को पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंट में देखिए ध्यान से, ये हिंट आ गया। यहाँ पे हिंट में गया सबसे पहले तो इसको कॉन्टेक्स्ट पास कीजिए। कॉन्टेक्स्ट के बाद आप पास करेंगे स्ट्रिंग का नेम। स्ट्रिंग का नेम यहाँ पे क्या है, डेटाबेस का नेम, मतलब किस नाम का डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं। फिर कह रहा है कर्सर फैक्ट्री पास करिए आप, जो कि हम नल पास करेंगे। फिर डेटाबेस का वर्जन पूछ रहा है, किस वर्जन का डेटाबेस आप बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को बनाने के लिए देखिए, जो डेटाबेस का, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बनाऊंगा उसका एक रीजन होगा और वो रीजन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजों को कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट क्यों मानेंगे, जैसे कि डेटाबेस का नाम प्रोजेक्ट में एक ही होता है, मतलब जनरली हम लोग एक प्रोजेक्ट में एक ही डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, और डेटाबेस का वर्जन भी हम लोग का फिक्स होता है। तो जो चीजें हमारे लिए फिक्स होंगी हम उनको बना लेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे बनाएंगे, हेल्पर के ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे और न्यू जावा क्लास ऐड करेंगे। इस जावा क्लास का नाम हम क्या देंगे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स, प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट्स को समझते हैं ना, जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स आपने सुना होगा, तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट्स बनाएंगे जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में सेम रहेंगे। एंटर कर देंगे तो देखिए इस नाम की तुरंत ही यहाँ पे एक क्लास जो है बनकर के तैयार है। इसके अंदर हम लोग कुछ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे जिनको हम लोग कांस्टेंट की तरह प्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख, अच्छा यहाँ पे एक शॉर्टकट है, एंड्रॉइड बड़ा ही जो है पावरफुल IDE है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन या फाइनल स्ट्रिंग। तो PSFS लिख के एंटर कर दो, अपने आप को लिख देगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का नाम हम लेंगे DB नेम। अब मैं यहाँ पे DB नेम कैपिटल में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंड्रॉइड में इस चीज को एक अच्छा तरीका माना जाता है कि जितनी भी चीजों को आप स्टैटिक और फाइनल बनाएं वो आप कैपिटल में रखें, ताकि उनकी एक अलग पहचान हो, कि देखते ही हम उनको पहचान जाए कि वो किस तरह की चीजें हैं, ठीक है। डेटाबेस का हम नाम क्या रखने वाले हैं इसमें, हम इस प्रोग्राम में अपने डेटाबेस का नाम रखने वाले हैं अपनी दुकान _DB। ये क्या हो गया, ये हो गया डेटाबेस नेम। और ये मैंने किस तरह का वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल मैंने बनाया है पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। तो पब्लिक का मतलब बाहर से भी इस्तेमाल हो जाएगा, स्टैटिक का मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनल का मतलब चेंजेबल नहीं है ये, और स्ट्रिंग तो इसका डेटा टाइप हो गया। वेरिएबल का नाम DB नेम हो गया, वैल्यू उसकी हो गई अपनी दुकान। एक और बनाएंगे PSFI DB वर्जन, DB वर्जन 1 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम लोगों ने दो कांस्टेंट वेरिएबल बना लिए हैं। ये दो कांस्टेंट वेरिएबल हमने अलग क्लास में बनाए हैं ताकि जितने भी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कांस्टेंट वेरिएबल इस्तेमाल करें वो सेफ रहें और अलग रहें।
अब हम वापस से आएंगे अपने माई डेटाबेस हैंडलर के अंदर। यहाँ हम लोग लिख रहे थे सुपर, और सुपर के अंदर सबसे पहले क्या पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। दूसरे नंबर पे क्या पास करेंगे, डेटाबेस का नाम। और डेटाबेस का नाम हम कहाँ से लाएंगे, ध्यान देते रहिएगा। अभी आखिरी में आपको सब समझ में आ जाएगा जब एक बार बन जाएगा। अभी पहली बार बना रहे हैं, एक बार आपको समय लगेगा समझने में। तो हम लोग डेटाबेस का नाम पास करना है यहाँ पे, वो कहाँ से आएगा, वो कांस्टेंट क्लास से आएगा। तो लिखेंगे प्रोजेक्ट कांस्टेंट डॉट डीबी नेम, डॉट डीबी नेम। देन ये फैक्ट्री वेरिएबल मांगता है तो इसको हम नल पास कर देंगे। देन डीबी वर्जन, तो प्रोजेक्ट कांस्टेंट डॉट डीबी वर्जन, ठीक है ना। बस काम हो गया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या क्या पास किया देख लो, माई डेटाबेस हैंडलर नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने यहाँ पे। यहाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्लास का कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया। सुपर के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। देन प्रोजेक्ट कांस्टेंट में से, प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स में से मैंने डीबी नेम उठाया। फैक्ट्री मैंने नल पास कर दिया। ये वेरिएबल होता है, ये आगे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर और होते हैं। अभी हम लोग मिनिमम चीजों को लेकर के सीखेंगे, कम से कम कोड में हम लोग कैसे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं, वो सीखेंगे। देन प्रोजेक्ट कांस्टेंट में डीबी वर्जन पास कर दिया मैंने आगे। क्या बन गया, ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग इसका एसक्यूलाइट हेल्पर का एक ऑन क्रिएट मेथड होता है, उसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट का मतलब हुआ हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, वो पहले से बना हुआ है लेकिन हम उसको ओवरराइड करेंगे। अब ओवरराइड कैसे किया जाता है, इसके लिए कहीं यहाँ पे मुझे ओवरराइड करना है, तो यहाँ मैंने अपना कर्सर ले गया मैं लैपटॉप का, या मैं ऑल्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाऊंगा। जैसे आप अपने लैपटॉप में ऑल्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाती है। और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये ओवरराइड मेथड्स, इसकी भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओवरराइड मेथड्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे क्या दिखा देगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे दिखा देगा ये कि जिस क्लास को आपने यहाँ पे इनहेरिट किया है, मतलब एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर को मैंने इनहेरिट किया है, तो कह रहा है उसके आप इतने फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन है ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट को मैंने क्लिक करके यहाँ पे ओके किया तो देखिए इसने एक फंक्शन बना दिया। और एक और फंक्शन को हम लोग अभी यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम है, ओवरराइड कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ इंसर्ट दबाओ, ओवरराइड मेथड पे जाओ और यहाँ पे ऑन अपग्रेड पे भी मैं क्लिक करूंगा। तो दो फंक्शंस को आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है, तभी आपकी ये एरर सॉल्व होगी। अभी देखिए यहाँ एरर चली गई, ठीक है ना, यहाँ जो ऊपर एरर आ रही थी अब जा चुकी है। अब ऑन क्रिएट पे क्या करना है, देखिए हमारा डेटाबेस बना देगा कौन, ये जो कंस्ट्रक्टर है, जो मैंने ये इसमें सुपर के अंदर मैंने डीबी नेम पास किया, डीबी वर्जन पास किया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा डेटाबेस बना देगा। लेकिन डेटाबेस के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो हमको डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने पड़ेंगे और टेबल में हम लोग को डेटा स्टोर करना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डेटाबेस। तो जो डेटाबेस होता है वो एक कंटेनर होता है हमारे टेबल्स का। मतलब हम डेटाबेस के अंदर क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे इस तरह से। टेबल के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। तो हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया है, डेटाबेस ये हमारा बन चुका है। कैसे बन गया है, वो जो हम लोगों ने सुपर कीवर्ड के अंदर डेटाबेस नाम वगैरह पास किया है उससे डेटाबेस बन गया है। अभी आप लोग ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, अभी अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा। हम लोग कौन सी चीज क्यों लिख रहे थे सब समझ में आ जाएगा। और एक बार ये ऐसा मत सोचिएगा ये सारा कोड बार बार करना पड़ता है, एक बार आप कर लीजिए और 100 बार यूज कीजिए। अब हम उसके अंदर टेबल बनाएंगे। सबसे पहली टेबल किस लिए बनेगी, रजिस्ट्रेशन का डेटा सेव करने के लिए। तो हमारा जो ऐप है जरा उसको ओपन करते हैं और इस ऐप के अकॉर्डिंग मैं, ये हमारा ऐप है और इस ऐप में रजिस्ट्रेशन टेबल जो बनेगी उसमें कितने कॉलम बनेंगे, 7 कॉलम तो ये बनेंगे कि शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, शॉप का फोन नंबर, ओनर का नेम, ओनर का एड्रेस, ओनर का मोबाइल नंबर और 4 डिजिट का पिन।
ये क्या होंगे 7 कॉलम, तो ये हो गए। और हर शॉप का हम लोग एक आईडी भी लेंगे। तो ऑन क्रिएट के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखेंगे। अब देखिए, जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेटाबेस आता हो, हम लोग करते करते सीख जाएंगे। तो टेबल कैसे बनाते हैं जरा हम आपको पहले अलग से बता देते हैं। टेबल बनाने के लिए हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूलाइट एक लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूलाइट एक डीबीएमएस है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एसक्यूलाइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल लैंग्वेज में टेबल बनाने का कमांड होता है कि हाउ टू क्रिएट टेबल। जरा ध्यान दीजिएगा इस कमांड पे। कमांड होती है, लिखा जाता है क्रिएट टेबल और स्पेस टेबल का नेम, स्पेस टेबल नेम, देन ब्रैकेट लगाया जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर पास किया जाता है कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप स्पेस, अगर कोई हमें वहां पे कांस्टेंट देना है तो, लेकिन जरूरी नहीं है। देन कॉमा, दूसरे कॉलम का नेम उसका डेटा टाइप, कॉमा। ऐसे ही कई कॉलम का नेम हम और कई डेटा टाइप पास करके आखिरी में कॉलम कॉमा नहीं लगाएंगे। ये कमांड रन कराएंगे तो इस नाम की टेबल बन जाएगी। आप समझ रहे होंगे। तो हम लोग टेबल बनाने का कोड करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे। तो यहाँ सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे और स्ट्रिंग में लिखेंगे क्रिएट, वेरिएबल का नाम लिखेंगे क्रिएट रजिस्ट्रेशन टेबल। क्रिएट रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर रजिस्ट्रेशन टेबल को क्रिएट करने की हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। क्या कमांड होगी? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या देना? टेबल का नाम हमने दिया रजिस्ट्रेशन, बहुत सिंपल। टेबल का नाम हमने क्या दे दिया? रजिस्ट्रेशन। क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर पहले कॉलम का नाम क्या होगा? अब हम अपने ऐप पे आएंगे और ऐप के अकॉर्डिंग हम लोग सारे कॉलम का नाम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे आईडी। आईडी रहेगी इंटीजर टाइप की, आईडी इंटीजर, और इसके आगे इसको प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्राइमरी की का मतलब होता है कि यूनिक की रहेगी, मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे उनकी एक ऑटोमेटिक यूनिक की बना देगा ये। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आप तो यहाँ पे देखिए, आप तो यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे हम लोग आईडी तो पास नहीं करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जब ये डेटाबेस में सेव होगा तो ये क्या करेगा? ये हमारे डेटाबेस में एक उसकी एक यूनिक आईडी बना देगा, ताकि हम यूनिकली पहचान सके दुकान को, शॉप को, ठीक है। तो आपको समझ में आने लग जाएगा आगे। इसके बाद हम लोग वो जितनी भी हम लोगों ने फॉर्म के अंदर फील्ड है, इन सभी फील्ड के लिए हम लोग टेक्स्ट टाइप का बनाएंगे कॉलम। तो अगला होगा शॉप नेम। शॉप नेम किस टाइप का रहेगा? टेक्स्ट टाइप का, कॉमा। अगले कॉलम का नेम क्या रहेगा? शॉप शॉप एड्रेस है, शायद चेक कर लेता हूं मैं। शॉप एड्रेस, राइट, शॉप एड्रेस है। तो ये शॉप एड्रेस किस टाइप का रहेगा? टेक्स्ट टाइप का। देन क्या करना है? शॉप फोन नंबर, शॉप फोन सिर्फ लिख दिया, शॉप फोन टेक्स्ट टाइप का। सब टेक्स्ट टाइप के भी ले लेंगे, अभी ज्यादा सोचते ना हुए, बिल्कुल सिंपली। ओनर नेम ये भी टेक्स्ट टाइप का ले लेंगे। देन हम क्या लेंगे? ओनर एड्रेस, ओनर एड्रेस भी टेक्स्ट टाइप का हम लोग ले लेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप अभी ध्यान देते रहिएगा, सब समझ में आने लग जाएगा। ये डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं। ओनर ओनर एड्रेस हो गया। ओनर मोबाइल, ये भी टेक्स्ट टाइप का ले लेंगे। देन मान लीजिए शॉप पिन, शॉप का पिन, ये हम लोग जो है ये भी हम लोग अभी टेक्स्ट टाइप का ले लेंगे। अभी ज्यादा नहीं सोच रहे हम लोग डेटा टाइप के बारे में, बस। अब हमने क्या क्या लिखा देखो, फिर से शुरू से देखो। मैंने आपको इंसर्ट टेबल बनाने का तरीका क्या बताया था? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉमा लगा करके। वही मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, क्रिएट
टेबल, टेबल का नेम मैंने क्या दिया, रजिस्ट्रेशन। तो डेटा कॉलम का नाम डेटा टाइप, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया है, पहले वाले कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया है। बाकी इसके बाद सबको मैंने नॉर्मली कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, बस सिंपली मैंने यही बना दिया है और सारे मैंने कॉलम बना दिए। अब इस ये कमांड तो हमारी बन गई है, देखिए टेबल कैसे बनेगी। टेबल बनाने के लिए देखिए जो ऑन क्रिएट मेथड है, ये ऑन क्रिएट जो मेथड है, इसके अंदर एसक्यूलाइट डेटाबेस डीबी वेरिएबल बना हुआ है ऑलरेडी। तो डीबी डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल और इसके अंदर क्या पास करेंगे, क्रिएट रजिस्ट्रेशन टेबल, ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पास कर देंगे। बस इतना करते ही हमारी टेबल बन जाएगी। यदि हमारी कमांड सही होगी तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारी कमांड गड़बड़ होगी तब टेबल नहीं बनेगी। मतलब हमारी कमांड में यदि कोई भी कॉमा छूट गया होगा, कोई सिंटेक्स मिस्टेक हो गई होगी, तब नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपने सब सही लिखा होगा तो कोई एरर नहीं आएगी और डेटाबेस में हमारी टेबल जो है ये बन जाएगी। डेटाबेस तो पहले ही बन चुका है, यहाँ पे डेटाबेस तो पहले ही ये बन चुका है। अब क्या बन गई, अब बन गई टेबल। अभी ये फंक्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये फंक्शन हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, ये हम लोग आगे यूज करेंगे। तो देखिए हमारा डेटाबेस बन चुका है, हमारी टेबल बन चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस डेटा को जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे, ये फॉर्म, इसको इंसर्ट करना है डेटाबेस में, सेव करना है रिकॉर्ड इसका। तो ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए इसका हम लोग एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल का मतलब इसके लिए हम लोग एक क्लास बनाएंगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्म का मॉडल बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे मॉडल का यूज कैसे करेंगे, देखिए मॉडल का यूज मतलब एक सिंपल सी क्लास बनेगी जो इसके लिए टेम्पलेट तरह काम करेगी। इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग एक क्लास के फॉर्म में बना देंगे, क्योंकि देखिए जावा का यूज कर रहे हैं, जावा में सब कुछ होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, मतलब कि ऊप्स के बेस पे होता है, और ऊप्स में बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले इस एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी का नाम है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में आप सबसे पहले देख लीजिए, तो ये हमारा फॉर्म बना हुआ है जो हम लोगों ने कल बनाया था। देखिए ध्यान से, तो अभी ये रेंडर कर रहा है, थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है। हाँ, ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। इस फॉर्म में जितनी फील्ड्स हैं, उन फील्ड के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे एक हेल्पर के अंदर ही इसके लिए एक क्लास बनाएंगे, हेल्पर न्यू जावा क्लास। जावा क्लास का नाम देंगे रजिस्ट्रेशन मॉडल। रजिस्ट्रेशन मॉडल नाम का मैंने एक क्लास बना दिया, और इस क्लास में कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। इस क्लास में जितनी फील्ड है उन सभी फील्ड के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, सभी का गेटर सेटर बना देंगे, इतना करना है बस। और गेटर सेटर क्या होता है, कुछ नहीं करना, सब अपने आप बनेगा, देखिएगा आप बस देखते रहिए और सब कुछ अपने आप बन जाएगा। देखिए प्राइवेट इन आईडी, प्राइवेट इन इंट नहीं, प्राइवेट स्ट्रिंग और शॉप नेम, ठीक है ना। और ये मैंने कंट्रोल डी दबा के 7 टाइम बना दिया। शॉप एड्रेस, देन शॉप फोन, देन शॉप नेम, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, ओनर मोबाइल, 6 हो गया। और 7वां हो गया शॉप पिन, ये एक्स्ट्रा था, डिलीट कर दिया। देखिए कितना बड़ा काम किया मैंने। सभी को मैंने प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट क्यों बनाया है, ताकि ये इसी क्लास तक यूज हो सके, इसके बाहर यूज ना हो। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बनाना बड़ा ही आसान, ऑल्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाइए। इंसर्ट में आप देखोगे ध्यान से, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ आ जाएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी किस किस फील्ड को लेकर के आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं। तो मैं आईडी छोड़ करके सभी को कंट्रोल के साथ ऐसे करके सबको सेलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल बटन दबा करके सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ओके कर दूंगा। आप देखिएगा एंड्रॉइड इतना पावरफुल है, सारा कोड अपने आप बना देगा। ये देखो इसने पूरा कोड बना दिया, ये
सारा कोड इसने बना दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, नॉट इवन वन थिंग। अब हम फिर से राइट क्लिक करें, यहाँ पे फिर से ऑल्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे। आपके लैपटॉप में होता है इंसर्ट बटन, ऑल्ट के साथ दबाइएगा तो यहाँ इस बार हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे गेटर एंड सेटर। अब गेटर एंड सेटर क्या होता है, इसमें हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यूज को गेट एंड सेट कर सकते हैं, और हम लोग इस बार सारे वेरिएबल को लेंगे, ये आईडी के साथ में सारे वेरिएबल लेंगे, ओके कर देंगे, और ये बन गया हमारा मॉडल। इसने सारे फंक्शन, देखो सारा कोड खुद ब खुद जनरेट कर दिया है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, देख सकते हैं। मैंने कोडिंग के नाम पे बस इतनी चीज लिखी थी, बाकी सब इसने खुद जनरेट कर दिया है। और यदि आपके इसमें यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा हो तो इस अंडरलाइन को बस आप ये समझिएगा कि ये इसको स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है और कुछ नहीं, ये एरर नहीं होता है, एरर होगा तो रेड कलर से आएगा, ठीक है ना। बस इसमें मैंने कोई कोडिंग नहीं की, बड़ा ही आसान था, मैंने इतना बना दिया और इसको बंद कर दिया। अब हम वापस से किस में आएंगे, अपने वापस से आएंगे डेटाबेस हैंडलर में। ये हमारा माय डेटाबेस हैंडलर है, इसमें इतने से डेटाबेस बन गया, इससे टेबल बन गई, इसका भी यूज नहीं करेंगे, आगे करेंगे। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन बनाएंगे मेथड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन रजिस्ट्रेशन टेबल, ठीक है ना, बड़ा ही आसान है। पब्लिक बुलियन, पब्लिक बुलियन, बुलियन क्यों लिया, क्योंकि इंसर्ट हो जाए तो ट्रू रिटर्न करे और ना इंसर्ट हो तो फॉल्स रिटर्न करे। तो पब्लिक बुलियन सेव, नाम दिया सेव रजिस्ट्रेशन, सेव रजिस्ट्रेशन डेटा, फंक्शन का मैंने नाम क्या दिया, सेव रजिस्ट्रेशन डेटा। और इसमें हम एक पैरामीटर पास करेंगे, वो कौन सा पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर का नाम होगा रजिस्ट्रेशन मॉडल, रजिस्ट्रेशन मॉडल, रजिस्ट्रेशन मॉडल वेरिएबल पास कर। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बनाएंगे डेटाबेस का वेरिएबल, SQLite डेटाबेस db इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस। मैंने क्या लिखा पढ़िए, SQLite डेटाबेस db इक्वल टू गेट राइटेबल डेटाबेस का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब है कि ऐसा डेटाबेस db में आ जाए, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस तरह का बने जिसमें हम लोग अपने डेटाबेस में कुछ डेटा सेव कर सकें। मतलब जब डेटाबेस में चेंजेस करने होते हैं तो राइटेबल डेटाबेस उठाते हैं। फिर हम लोग बनाएंगे कंटेंट वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज, वैल्यूज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू। देखते जाइए, एक बार का ये सब काम है, एक बार आपने क्लास बना लिया, काम खत्म, फिर मौज करिए, सारा काम अपने आप होता रहेगा। वैल्यूज, वैल्यूज मैंने वेरिएबल लिया है, वैल्यूज डॉट पुट, इसमें कॉलम का नाम और उस कॉलम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉलम का नाम क्या है, सबसे पहले कॉलम का नाम है, सबसे पहले कॉलम का नाम है शॉप नेम। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम मैं कहाँ से सोच रहा हूँ, ये जो टेबल बनाई थी रजिस्ट्रेशन टेबल, इस रजिस्ट्रेशन टेबल में सबसे पहले कॉलम का नाम शॉप नेम क्यों है, क्योंकि आईडी में इंसर्ट नहीं करना है, आईडी प्राइमरी की है, ये अपने आप ही बढ़ा लेगा अपने आप को, मतलब अपने आप ही सेव कर लेगा आईडी को। शॉप नेम, शॉप एड्रेस, ये सब क्या है, कॉलम नेम। तो यहाँ शॉप नेम कॉमा, यहाँ देखिए ऊपर रजिस्ट्रेशन मॉडल मैंने ले रखा है, तो रजिस्ट्रेशन मॉडल डॉट गेट शॉप नेम, डॉट गेट शॉप नेम, बड़ा ही आसान था। कंट्रोल डी करके मैं इसके 7 कॉलम बना दूंगा और सभी कॉलम का नाम पास कर दूंगा। शॉप नेम हो गया, शॉप एड्रेस, शॉप फोन, देन ओनर नेम, देन ओनर नेम के बाद क्या करेंगे, ओनर एड्रेस, एंड देन ओनर मोबाइल, एंड देन शॉप पिन, शॉप पिन। और इधर सब फंक्शन चेंज करूंगा मैं, तो ये होगा एड्रेस,
गेट शॉप एड्रेस, फिर इसको हम लोग कहेंगे फोन, गेट शॉप फोन, फिर इसको कहेंगे नेम, गेट ओनर नेम, फिर इसको कहेंगे एड्रेस, गेट ओनर एड्रेस, इसको कहेंगे मोबाइल, गेट ओनर मोबाइल, इसको कहेंगे पिन, गेट शॉप पिन। बस इतना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं db डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा। सबसे पहले टेबल का नाम पास करेंगे। टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, और कॉमा पास करेंगे नल। नल का मतलब होता है जो कॉलम है मांगता है ये, वो हम नल पास कर देंगे। देन वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब ये डेटा जो इसमें मुझे सेव करना है, ये डेटा, ये सारे वैल्यूज कहाँ चले गए, अब सारे वैल्यूज मैंने इसमें पास कर दिए, ये इंसर्ट कर देगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न करेगा जिसे हम लोग कहते हैं इंसर्ट आईडी। इंसर्ट आईडी रिटर्न करेगा ये। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, db डॉट क्लोज कर देंगे। तो जब भी हम लोग डेटाबेस में कोई काम करते हैं तो उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम लोगों ने ये लाइन लिखी थी, डेटाबेस के ढक्कन को खोलने के लिए हमने ये लाइन लिखी थी। और जब डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट कर दिया, मतलब मान लीजिए पोर्टल है, पोर्टल में आपको कुछ डालना है, तो पोर्टल आपका क्या है, डेटाबेस। सबसे पहले आप पोर्टल के टैब को ओपन करेंगे, टैब को ओपन करने के बाद उसमें जो डालना होगा वो डाल देंगे, और डालने के बाद आप क्या करेंगे, वापस से टैब को बंद कर देंगे। तो मैंने वही किया। अब यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ इंसर्ट आईडी, या फिर ऐसा करता हूं मैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है इसका कर देता हूँ लॉन्ग, और यहाँ पर रिटर्न करता हूँ इंसर्ट आईडी को। ये हो गया रिटर्न इंसर्ट आईडी। अब इंसर्ट आईडी का यहाँ क्या मतलब है, जो डेटा अभी जस्ट सेव हुआ होगा उसकी आईडी क्या जनरेट हुई है, वो आईडी ये रिटर्न कर देगा। बस इस क्लास का अभी के लिए काम खत्म। इस क्लास में मैंने क्या क्या किया मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। तो मैंने 3 क्लासेस बनाई है। तो माई डेटाबेस हैंडलर में मैंने क्या क्या किया, ये डेटाबेस बनाया, ये टेबल बनाई, ये फंक्शन बनाया ऑन अपग्रेड, लेकिन अभी इसको यूज नहीं किया है। ये सेव रजिस्ट्रेशन का मैंने कोडिंग किया, रजिस्ट्रेशन टेबल में डेटाबेस जाने के लिए। देन मैंने एक प्रोजेक्ट कांस्टेंट बनाया था, जिसमें मैंने जो जरूरी चीजें थी उनको बना दिया था, डेटाबेस का नेम और वर्जन। वर्जन बाय डिफॉल्ट शुरुआती वर्जन 1 रहेगा, डेटाबेस का नाम रहेगा अपनी दुकान डीपी। फिर मैंने बनाया रजिस्ट्रेशन मॉडल क्लास। इसके अंदर मैंने जितने भी फील्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर वो सारे लिए, एंड देन उसका मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, देन मैंने उसका गेटर सेटर बनाया सारा। ये सब ऑटो जनरेट हुआ था, मैंने इसमें कोई कोडिंग ज्यादा की नहीं। अब बंद कर देंगे ये सब, अब वापस से आ जाएंगे। अब मेरा जितना जरूरी काम था उतना हो चुका है। अब हम लोग, अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया है, सब कुछ कर दिया है, टेबल बन चुकी है, इंसर्ट करने का फंक्शन मैंने बना दिया है। अब बस ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं चाहता हूँ रजिस्टर पे क्लिक करते ही इसका डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए। इसका डेटा डेटाबेस में जाकर के सेव हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस रजिस्टर बटन का क्लिक इवेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रजिस्टर बटन का क्लिक इवेंट। चलिए बनाते हैं। तो रजिस्टर बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, देखिएगा ध्यान से। रजिस्टर बटन कहाँ है, हमारी सबसे नीचे होगी, सबसे नीचे ये रही बटन। बटन की आईडी में पहले ही कल ही ले लिया था, रजिस्टर बीटीएन। अब रजिस्टर बीटीएन का यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलरेडी क्लिक इवेंट बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम लोग मेन एक्टिविटी में जा रहे हैं। लेकिन अब मेन एक्टिविटी में नहीं जाना है, ये कोड मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इस डेटा को पहले सेव करना है, लेकिन डेटा को सेव करने के लिए इन सभी बॉक्सेस का भी तो हमें वैल्यू उठाना पड़ेगा जो लिखा गया होगा। तो इन सभी बॉक्स का वैल्यू, मतलब टेक्स्ट फील्ड जो है जितने भी हमारे, मतलब ये जो एडिट टेक्स्ट है, इन सब की वैल्यू कैसे उठाएंगे, तो इन सब के आईडी लेंगे। और आईडी मुझे लगता है कि मैंने कल ले ली थी पहले ही। देखिए, रजिस्ट्रेशन शॉप नेम, रजिस्ट्रेशन शॉप एड्रेस, रजिस्ट्रेशन शॉप फोन,
सब मैंने आईडी ले रखी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आईडी मुझे रखी मैंने, अब मुझे बस यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड है तो इसको पिन कर देते हैं, आईडी को पिन कर देते हैं, लॉगिन। अब मैं सबसे पहले जितनी फील्ड है उतने वहां जाकर के ये इनपुट टेक्स्ट लेआउट के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ गया मैं, यहाँ क्या लिखूंगा, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, इसके कितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सबसे पहले शॉप नेम, फिर शॉप, शॉप नेम हो गया, शॉप एड्रेस, शॉप फोन, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, ओनर मोबाइल और लॉगिन या शॉप पिन, शॉप पिन। ये मैंने इतने वेरिएबल बना लिए। अब सभी वेरिएबल में सभी आईडी को असाइन करेंगे हम। कैसे असाइन करेंगे आईडी को, तो यहाँ आएंगे, बटन के क्लिक के अंदर असाइन करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमें जरूरत है तो हम बटन के क्लिक के पहले कर लेंगे, सारी आईडी को असाइन कर देंगे। तो शॉप नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रजिस्टर शॉप नेम, ये मैंने असाइन कर दिया। और मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी दबा करके इसके सेव एन ऑब्जेक्ट बना दिए। शॉप नेम के बाद क्या था, शॉप एड्रेस, फिर था शॉप फोन, फिर था ओनर, ओनर नेम, फिर था ओनर एड्रेस, फिर था ओनर मोबाइल, इसके बाद क्या था, इसके बाद था पिन, लॉगिन पिन। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं था, सिर्फ लॉगिन और पिन था, ये हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, ये वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। शॉप एड्रेस, शॉप फोन, ओनर नेम, ओनर एड्रेस, ओनर मोबाइल, शॉप पिन। बन गया, सारे मैंने आईडी यहाँ पे असाइन कर दिए। अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, बटन के क्लिक के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मॉडल का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। रजिस्ट्रेशन मॉडल का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू रजिस्ट्रेशन मॉडल, और रजिस्ट्रेशन मॉडल के कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग मुझे इसके अंदर ये सारी चीजें पास करनी पड़ी। कैसे पास करूंगा मैं, देखिए इसके अंदर पास करूंगा मैं शॉप नेम डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, मतलब कि सबसे पहले शॉप नेम के अंदर जो इनपुट बॉक्स है वो उठाया जाए, तो एडिट टेक्स्ट, देन उसके अंदर जो लिखा गया हो वो उठाया जाए और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया जाए। देन ऐसे ही थोड़ा सा, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप बस एक बार मेथड समझ गए, तरीका समझ गए, समझ लीजिए आप एंड्रॉइड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड्रॉइड टफ नहीं है, बस पढ़ने का आपको तरीका सही रखना पड़ेगा। लोग पढ़ते ही गलत तरीके से हैं, सोच लेते हैं पहले ही बहुत अलग चीज है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मली है, ये सभी होते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फॉर्मेट सब में कर रहा हूँ, मतलब शॉप फोन डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे हर वेरिएबल का। तो शॉप में अब ओनर, ओनर नेम डॉट, ओनर नेम डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। आप देखते जाइए, कॉमा, अगला वेरिएबल ओनर, ओनर एड्रेस, हाँ एड्रेस होगा, एड्रेस डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। देन अगला क्या होगा, ओनर मोबाइल डॉट गेट एडिट टेक्स्ट। ये गेट एडिट टेक्स्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग गूगल मटेरियल डिजाइन का यूज कर रहे हैं, वरना डायरेक्टली हम लोग गेट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देन
ओनर ओनर मोबाइल हो चुका है, ओनर एड्रेस हो चुका है, शॉप पिन डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सब मैंने पास कर दिया इसके अंदर, सात के सातों वेरिएबल पास कर दिए। एक बार इसमें जाकर के सीक्वेंस चेक कर लेंगे तो उसी सीक्वेंस में है कि नहीं है, तो सीक्वेंस मेरा एकदम परफेक्ट है, नो डाउट, ये हो गया मेरा काम। अब हम लोग डेटाबेस हैंडलर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेटाबेस हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो माय डेटाबेस हैंडलर db हैंडलर इक्वल टू न्यू माय डेटाबेस हैंडलर, और इसमें क्या पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में पास कर देंगे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी डॉट दिस, बस। अब db हैंडलर में एक फंक्शन मैंने बनाया था सेव रजिस्ट्रेशन डेटा, और रजिस्ट्रेशन डेटा मैंने पूरा कहाँ स्टोर कर लिया है, ये रजिस्ट्रेशन मॉडल में, तो इसके अंदर क्या पास कर देंगे, रजिस्ट्रेशन मॉडल, बस काम खत्म हो गया। और ये सेव रजिस्ट्रेशन डेटा क्या रिटर्न करेगा, आपको याद है, ये क्या रिटर्न करने वाला है, इंसर्ट आईडी, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे लॉन्ग टाइप का, इंसर्ट आईडी इक्वल टू, अब जो इंसर्ट आईडी आई, इफ इंसर्ट आईडी इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि जीरो से बड़ा मतलब कि एक या दो या तीन या चार कुछ भी आए इंसर्ट आईडी, क्योंकि इंसर्ट आईडी 1 से शुरू होगी, और अगर इंसर्ट आईडी 0 से ज्यादा आती है मींस डेटाबेस में मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, तो टोस्ट कराएंगे, टोस्ट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली इंसर्ट आईडी इक्वल टू प्लस कर देंगे इसमें इंसर्ट आईडी, बस। अब अगर ऐसा नहीं होता है एल्स में आएंगे, एल्स में भी टोस्ट करेंगे, टोस्ट में क्या लिखेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, बस काम खत्म। हम लोगों ने डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस के लिए हम लोगों ने मॉडल बना लिया, मॉडल के बाद में हम लोग जितने भी हम लोग फॉर्म बनाएंगे सभी के लिए एक एक मॉडल बनाना पड़ेगा, देन हम लोगों ने लगभग सारा काम कर चुके हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करवाएंगे, और रन करवा के चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो ये सब किया है क्या ये काम का है या फर्जी है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं डेटाबेस में हमारा डेटा अगर सेव हो जाता है तो मतलब सब कुछ काम का है। और सबसे पहले ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, मैं ये रन ओपन कर लेता हूँ, यदि कोई एरर आएगी तो यहाँ हमको दिख जाएगी तुरंत, ठीक है। तो हम लोगों का सबसे पहला प्रोजेक्ट विद डेटाबेस लगभग रेडी है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट था ये, लेकिन एक बार ही आपको ये सब करना है। जब भी एक एरर आई थी, कोई चेक कर लेता हूँ क्या एरर आई थी, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मेरे सिस्टम में आ रही है, आपके सिस्टम में नहीं आएगी। ये देखिए लॉगिन पेज खुल गया है, रजिस्ट्रेशन पेज भी खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ शॉप का नेम, मैंने शॉप का नेम डाला टेस्टिंग, मैंने शॉप का एड्रेस डाला लखनऊ, शॉप का नेम मैंने टेस्टिंग को यहाँ डाल दिया, शॉप का नेम मैंने टेस्टिंग को यहाँ डाल दिया कि मान लो ABC किराना स्टोर, शॉप का फोन नंबर में डाल दिया 0522, कुछ भी डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7, देन मैंने डाल दिया ओनर का नेम, मान लो ओनर का नेम है ABC, क्योंकि ABC किराना स्टोर है, ओनर का एड्रेस क्या है, उसको भी लखनऊ का रहने वाला है। देन ओनर का फोन नंबर क्या है, ओनर का फोन नंबर ये है। देन ओनर ये पिन सेट करेगा लॉगिन करने वाला, तो पिन अभी मैं सेट कर दूंगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैं अभी पिन सेट कर रहा हूँ। मैंने पिन डाल दिया 1 2 3 4, और ये देखिए जो मैंने पिन डाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने पिन डाला है, मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें। अब रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा सेव हो जाना चाहिए, तो मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, देखिए क्या लिख करके आया, डेटा सक्सेसफुली सेव्ड इंसर्ट ID 1। यदि मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये यही डेटा को फिर से सेव कर देगा,
चेक करता हूँ मैं। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए लिख के आया डेटा सक्सेसफुली सेव्ड इंसर्ट आईडी 2। मैं फिर से क्लिक करूंगा, हर बार वो डेटा को सेव कर रहा है। तो अभी तो ये एक डेटा को बार बार सेव कर रहा है, लेकिन मैं इसमें ऐसा लॉजिक बाद में लगा दूंगा कि ये एक डेटा एक ही बार सेव हो, एक डेटा एक ही बार सेव हो। ये मैं ऐसा लॉजिक इसमें लगा दूंगा बाद में, कि एक डेटा मतलब मान लीजिए एक फोन नंबर की शॉप एक ही बार रजिस्टर हो, या एक, क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज को यूनिक करना पड़ेगा, वरना एक ही फोन नंबर से कई शॉप नहीं हो सकती, अलग अलग रखेंगे उसका डिटेल। तो ये हम लोग कर देंगे। फिर एक बार इंसर्ट हो गया तो फिर हम इसको अभी तो टोस्ट करवा रहे हैं। देखिए इंसर्ट आईडी 4, मतलब कि 4 डेटा इंसर्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ और गड़बड़ी आती तो यहाँ एरर आ जाती। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने सिंपली डेटा को इंसर्ट करवा दिया है और यहीं पे हूँ मैं, अभी टोस्ट करवा रहा हूँ। लेकिन आगे क्या करूंगा मैं, कि जैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसको मैं सीधा अंदर भेज दूंगा कि उसकी शॉप रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अभी जब अंदर के सारे काम कर लेंगे तब ये करेंगे, अभी नहीं कर सकते काम, ठीक है। तो अब आपको ये बताइए कि आपको जितनी अभी चीजें मैंने बताई तो समझ में आई या नहीं आई, और कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा लोड हो। एक बार आप लोग इतना कर लेंगे तब हम आगे बढ़ें। हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे वरना आपको जो है पक्का बाउंस कर जाएगा। तो मैंने आज कितना बताया मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग हेल्पर का, सबसे पहले आप हेल्पर पैकेज बनाएंगे अगर नहीं बना होगा तो। फिर इसके अंदर माई डेटाबेस हैंडलर बनाएंगे। माई डेटाबेस हैंडलर मैंने जब बनाई थी क्लास, तो इसको मैंने एक्सटेंड किया था एसक्यूलाइट से। फिर मैंने यहाँ पे पब्लिक माई डेटाबेस हेल्पर मैंने बनाया था ये कॉन्टेक्स्ट के साथ में। देन मुझे यहाँ डेटाबेस नेम और डेटाबेस वर्जन की जरूरत थी, तो इसको मैंने एक कांस्टेंट नाम की क्लास बना ली, प्रोजेक्ट कांस्टेंट नाम की। इसके अंदर मैंने डेटाबेस नेम और वर्जन डिफाइन कर दिया, उसको मैंने यहाँ कॉल कर दिया, यहाँ कॉल कर लिया। देन मैंने ओवरराइड किया ऑन क्रिएट को, फिर मैंने ऑन अपग्रेड को ओवरराइड किया। ओवरराइड कैसे किया था, ऑल्ट के साथ में इंसर्ट बटन दबाओ, ऑप्शन आ जाएगा ओवरराइड का, और यहाँ से आप मेथड का नाम चूज कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये फंक्शन अपने आप बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ऑन अपग्रेड मैंने भी मिटा दिया, जैसे ही मैंने देखो मिटाया एरर आ गई, क्योंकि इसका कहना है आपको ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड दोनों जरूरी है कॉल करने। चलिए कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाएंगे, ओवरराइड मेथड पे जाएंगे और यहाँ ऑन अपग्रेड को क्लिक करके ओके कर देंगे, ये फंक्शन अपने आप बना देगा। एरर चली गई। देन मैंने ये फंक्शन बनाया इन डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए, सेव रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर रजिस्ट्रेशन मॉडल पास किया है। अब ये रजिस्ट्रेशन मॉडल मैंने कैसे बनाया, इसकी मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर इतनी वेरिएबल मैंने बना दी है, प्राइवेट के वेरिएबल। देन मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, ऑल्ट के साथ में इंसर्ट दबाया था और जनरेट का कंस्ट्रक्टर ऑप्शन चूज करके मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिए थे। देन मैंने यहाँ पे वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे क्या किया था, ये देखो सेम तरीके से मैंने यहाँ पे गेटर सेटर बनाए थे। कैसे, ऑल्ट के साथ इंसर्ट दबाया था, गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे गेटर एंड सेटर बना ऑप्शन आ गया था, ऑलरेडी बने हुए इसलिए नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में मैं आया हूँ, बटन के क्लिक होने के पहले मैंने जितने टेक्स्ट बॉक्स थे सबको मैंने यहाँ उठा लिया है। फिर इन सभी टेक्स्ट बॉक्स को मैंने रजिस्ट्रेशन मॉडल में मैंने पास कर दिया है ये लाइन के थ्रू कोड करके, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। देन मैंने माई डेटाबेस हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। देन मैंने इंसर्ट आईडी उठाई, डीटीबी हैंडलर डॉट सेव रजिस्ट्रेशन डेटा, रजिस्ट्रेशन मॉडल को मैंने पास कर दिया और मेरा काम हो चुका। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इसको एक बार इंसर्ट करके देखेंगे, सक्सेसफुली इंसर्ट होना चाहिए। यदि आप सही से काम करेंगे, ध्यान से काम करेंगे मेरे जैसे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि सबसे पहले डेटाबेस हैंडलर बनाया जाता है, इसमें डेटाबेस और टेबल बनाई जाती है। इसके बाद में हम लोग टेबल में डेटा को सेव करने का फंक्शन बनाते हैं। ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, और ये चीजें एक बार बन गई ना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, आपको सोचना नहीं है, क्योंकि हर चीज हर बार नहीं बनाई जाती है। एक बार चीजें बन जाती हैं तो हम लोग भी चीजें
और डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। कल हम लोग सीखेंगे कि बाकी की चीजें कैसे काम करेंगी और डेटाबेस में डेटा सेव करना और रिट्रीव करना कैसे काम करता है वापस से, मतलब हमें डेटाबेस को देखना है, कहीं दिखाना है अपने ऐप में, तो कैसे दिखाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इतना करिए और जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ तक आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट पहुंचा देंगे सभी लोग, जितना मेरा हो चुका है, ठीक है सर।